हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में सेनोरस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के कॉन्कॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन उनका जो क्या गाइडेंस वगैरह है एंड क्या रिजल्ट उनका क्वार्टर 3 का आया था, वो सारा कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर जो है वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होंगे, वो एक एडुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेनोरस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अगर ये कंपनी देखो तो इनके 4 बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें पहला है रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा इमर्जिंग मार्केट, तीसरा एपीआई एंड चौथा ब्रांडेड जेनरिक। ठीक है, ब्रांडेड जेनरिक जो मेडिसिन होता है ना वो। देन ये कंपनी अगर देखो तो इनका जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट वगैरह आया था, काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ आया था उसमें, क्योंकि इनका रेवेन्यू जो है वो 64% से ग्रो किया था एंड उनका जो एबिटा था वो 86% से ग्रो किया था एंड इनका जो पैट जो आया था वो लगभग डबल हो गया था। पैट जो है 105% से ग्रो किया था। ठीक है, तो इनका नंबर जो है काफ़ी अच्छा नंबर आया था और काफ़ी छोटी कंपनी थी, ये काफ़ी छोटी कंपनी है भी। ठीक है, तो ये कंपनी देखो तो इनका जो इनका जो मतलब जो टॉप लाइन का ग्रोथ है एंड बॉटम मतलब टॉप लाइन एंड पैट का जो इनका जो नंबर जो इनका आया था, काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ आया था। और इसमें जो है कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बता रही है कि आने वाले 3-4 साल जो है आई थिंक हम लोग जो है 50% से ग्रो करेंगे। ठीक है, मतलब इनका जो टॉप लाइन होगा वो 50% से ग्रो करेगा, इनका पैट जो है वो 100% से ग्रो करेगा। ठीक है, देन वी रिमेन कॉन्फिडेंट, मतलब ये कॉन्फिडेंट है एंड इनका जो मतलब FY 26 का जो टारगेट था 50% टॉप लाइन ग्रोथ का, वो इन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, देन इनका अगर रेवेन्यू देखोगे, मतलब जो रेवेन्यू आता था अलग अलग सेगमेंट जो इनका, जैसे रेगुलेटेड मार्केट है तो रेगुलेटेड मार्केट से 60% से रेवेन्यू, मतलब जो सिर्फ जो रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू जो इनका सिर्फ रेगुलेटेड मार्केट से जो आया वो ग्रो किया, वो वाई लेवल पर 60% से ग्रो किया है क्वार्टर 3 FY 26 में। ठीक है, देन 9 मंथ में अगर देखोगे, 9 मंथ FY 26 में वो 71% से ग्रो किया है। देन कंपनी का अगर आप रेगुलेटेड मार्केट में जो 60% से ग्रो किया रेवेन्यू, देन उसमें अगर आप देखोगे तो जो 60% से जो रेवेन्यू ग्रो किया है, उनका जो जो ये जो रेवेन्यू इतना जो हाई रेवेन्यू आया है, उनका रीज़न था कि जो इनका मतलब जो रेवेन्यू जो आया है उसमें आप देखो जो ग्रोथ का जो स्ट्रेटजी था, वो डोमेस्टिक मतलब रेगुलेटेड एज वेल एज इमर्जिंग मार्केट, दोनों मार्केट से जो है इनका जो है वो मतलब इनका दोनों जो सेगमेंट है ना, मतलब दोनों बिजनेस वर्टिकल दोनों जो है काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो किया है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे, जो रेगुलेटेड मार्केट जो 60% से जो ग्रो किया है, उनका जो अगर आप देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस जो 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 इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो आया है, उनके जो है जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांसन एंड स्केलिंग ऑफ CDMO सेगमेंट, मतलब जो सीडीएमओ सीएमओ वाला जो सेगमेंट था, वो लगातार कंपनी जो है स्केल अप कर रही है एंड उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो था, स्टडी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो लगातार एक्सपांड हो रहा है, जिनके वजह से इनका जो रेगुलेटेड मार्केट में जो है वो 60% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि इनका जो मतलब इनका जो इमर्जिंग मार्केट वाला जो था, मतलब ये तो रेगुलेटेड मार्केट से रेवेन्यू आया, देन इमर्जिंग मार्केट से देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट से भी इनका काफ़ी स्टडी मतलब ग्रोथ आया है। ठीक है, मतलब इनका जो ग्रोथ है वो मतलब ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब स्टेडी मोमेंटम इन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है, दोनों में स्टेडी मोमेंटम है। ठीक है, तो इनका जो इमर्जिंग मार्केट वाला जो बिजनेस है, इमर्जिंग वाला जो वर्टिकल है, जो सेगमेंट है इमर्जिंग मार्केट वाला, उसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है मतलब ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों जो है स्टेडी मोमेंटम है। देन कंपनी का जो है जेनरिक वाला जो पोर्शन है, तो जेनरिक जो ब्रांडेड जेनरिक जो कंपनी जो मेडिसिन जो जिसमें एपीआई जो मतलब जो इनका जो एपीआई यूज़ होता है, वो बता रहे हैं, तो वो भी देखो तो वो कंटिन्यू जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड कर रही है। देन कंपनी का जो ब्रांडेड मतलब जो ब्रांडेड जेनरिक जो बिजनेस है, वो देखोगे वाई लेवल पे जो है वो 6 गुना जो है ग्रो कर चुका है, 6x हो चुका है। ठीक है,
देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि जो इनका जो ब्रांडेड जेनरिक जो है वो जो है मतलब जो ग्रो किया है मोर देन 6x हो गया, मतलब IOI लेवल से मिलाओ तो लास्ट ईयर से अभी तक जो है वो 6x हो चुका है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मतलब आप एक्विजिशन देखोगे ना तो लगातार कंपनी जो है वो एक्विजिशन कर रही है। इन्होंने हाल ही में जो है इन्होंने एक अपनार फार्मा मतलब हाँ अपनार फार्मा नाम की एक कंपनी को जो है इन्होंने एक्वायर किया है, जिसमें देखोगे तो 75% जो है उनका एक्विजिशन इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं। देन बाकी का जो 25% है वो आने वाले Q2 FY27 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देन कंपनी उसके बाद जो है कंपनी आप देखोगे तो रिमेन मतलब कंटिन्यू जो है वो फोकस कर रही है कि इनका जो कैश फ्लो जनरेशन है ना, कैश फ्लो इनके कैश फ्लो जनरेशन में लगातार कंपनी फोकस कर रही है, क्योंकि इनका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। देन इनमें इनका जो कैश फ्लो है लगातार जो है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, मतलब हम ऊपर की तरफ इनका जो कैश फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। कैश फ्लो जो है इंक्रीज हो रहा है। देन कैश फ्लो इंक्रीज होना मतलब बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तभी कैश जो है वो इंक्रीज होता है। देन उसके बाद देखोगे तो इनका जो एबिटा जो है मतलब एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो मतलब कन्वर्सन जो है वो हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ओवर लास्ट ईयर, मतलब जो एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्सन जो रेशियो होता है ना वो लास्ट ईयर से इस ईयर जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे जो इनके बिजनेस वर्टिकल जो इनके बिजनेस वर्टिकल थे तो उसमें से अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो जैसे रेगुलेटेड मार्केट से 60% से ग्रो कर रहा है, एंड ब्रांडेड जेनरिक देखो तो उसमें से भी आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखो तो 40 से 50 करोड़ का जो है इनका रेवेन्यू जो है वो आया है। इससे क्या हुआ कि इनका जो 40 से 50% जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है वो आने वाले साल में जो है वो आगे जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 80,000 मतलब 80 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ ब्रांडेड जेनरिक से। देन इमर्जिंग मार्केट वाले साइड से देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट्स वाले साइड में इनका 170 से 180 करोड़ का जो है रेवेन्यू ये कंट्रीब्यूट कर रही है। देन आने वाले साल में जो है ये और इंक्रीज होंगे। देन उसके बाद जो API वाला जो इनका सेगमेंट है API देखो तो वो मतलब वो एक स्मॉलर कंट्रीब्यूटर है, मतलब हाँ एक स्मॉलर कंट्रीब्यूटर है। एंड रेगुलेटेड मार्केट लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू को जो है कम्स फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट, मतलब इनके बिजनेस में देखोगे तो जो लार्ज नंबर ऑफ जो रेवेन्यू आता है ना वो जो इनके 4 वर्टिकल है जो API ब्रांडेड जेनरिक रेगुलेटेड इमर्जिंग, मतलब इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो मतलब जो रेगुलेटेड मार्केट से आता है, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट जो है इनका जो रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, काफ़ी मतलब लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू जो है इसी सेगमेंट से आता है। देन कंपनी बता रही है कि जो इनका मार्जिन जो है फॉल हुआ है, जो मार्जिन इनका 44% था जो इस बार जो है 40% हो चुका है, मार्जिन में जो है वो फॉल आया है। तो इसका रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है कि मार्जिन में फॉल नहीं आया, ये सिर्फ वन ऑफ था, मतलब इन्होंने जो मार्जिन जो इंक्रीज़ हुआ है जो वन ऑफ था वो सिर्फ एक बार ही हुआ है, लेकिन इनका जो मार्जिन का गाइडेंस है वो 40% का ही गाइड है, मतलब वो 40% से जो है इनका मार्जिन जो है इनका जो मार्जिन का नंबर है वो 40% ही है, ठीक है। देन ये कंपनी यही बता रही है कि इस बार जो है काफ़ी स्टेडी ग्रोथ जो है काफ़ी इनका जो बिजनेस वर्टिकल है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया, जिनके वजह से इनका जो है मार्जिन जो है वो इंक्रीज मार्जिन जो है मतलब जो इनका मार्जिन है वो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इनका जो मार्जिन है वो 40% ही रहने वाला है, ठीक है। और इनका ग्रोथ के बारे में इन्होंने यही बताया है कि इनका जो ग्रोथ जो नंबर आ रहा है 50-60% से जो कंपनी ग्रो कर रहा है, हम जो है आने वाले 3-4 साल जो है इसी रेट से जो है ग्रो करेंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि इनका इनका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है। इनका जो ग्रोथ जो अभी जो चल रहा है 50-60% से इनका जो टॉप लाइन ग्रो कर रहा है वो बोल रहे हैं कि आने वाले साल जो है इसी जो है परसेंटेज से जो है हम ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसमें इनका जो कॉन कॉल्स था इनका इनका कॉन कॉल्स में यही कुछ था, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।